दोस्तों जो अभी आपने देखी ये थी लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन। ये लिब्रे ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इम्प्रेस और उस सॉफ्टवेयर में हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन। उसका ये एक डेमो था, यानी लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, उसका इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम इस तरीके की या इससे अच्छी भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को, और इसी क्लास में हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ओवरव्यू, इसको कैसे यूज़ करते हैं, जो आपने अभी प्रेजेंटेशन देखी उसको कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल और क्रिएटिव सा टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के साथ। तो दोस्तों ये है लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस सॉफ्टवेयर। ये इस तरीके का इसका आइकन बन के आता है। सिंपली आपको जब इसको खोलना है तो आप स्टार्ट बटन से आप इसको क्लिक करके खोल सकते हैं। इस तरीके का ये खुलता है और खुलने के बाद आपको इसका यूआई यानी यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे सबसे पहला जो विंडो आ रहा है ये सिलेक्ट अ टेम्पलेट का विंडो आ रहा है। यहाँ से आप बनी बनाई प्रेजेंटेशन ले सकते हैं जिनमें स्टाइल्स या उनके कलर या उनके फ्रेम्स आपको ऑलरेडी बने बनाए ही मिलते हैं। यदि आपको इम्प्रेस का ज्ञान थोड़ा सा कम है, आइडिया नहीं है या आप नहीं सीखे हैं तो आप इनमें से बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको क्लोज कर दीजिए और उसके बाद सिंपली आपको ये लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस सॉफ्टवेयर इस तरीके का दिखाई दे। अभी तक आपने लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखा होगा। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस एप्लीकेशन, इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है। इसको कैसे यूज करना है, इसका यूजर इंटरफेस में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं इस टॉपिक पर। तो अभी आपको जो यूजर इंटरफेस दिख रहा है ये सिंपली यूजर इंटरफेस, सारे जो एप्लीकेशन आपने चलाए उसी तरीके से सिमिलर इंटरफेस है। इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं हम उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको एक बार पूरा ओवरव्यू जरूर बताएंगे। लिब्रे ऑफिस के अन्य सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पे भी ये पहला जो बार दिख रहा है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, और यहाँ पे ये कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज बटन दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में देखो एप्लीकेशन का नाम आ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और यहाँ पे इस फाइल का नाम आ रहा है अनटाइटल 1। आपको पता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब तक हम अपनी फाइल को सेव नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर अनटाइटल लिख के आता है। जैसे आप नई फाइल लेंगे तो अनटाइटल 2, अनटाइटल 3 कर देगा। टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको ये जो पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं मेन्यू बार। यहाँ पे ये बहुत सारी मेन्यू है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड शो, टूल्स और विंडो। तो यहाँ पे ये आपको ये 10 मेन्यू बार दिख रहे हैं। ये आपको जो लिब्रे ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस राइटर जैसे ही दिखाई देते हैं। मेन्यू बार के नीचे ये आपको स्टैंडर्ड टूल बार दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, आइकन छोटे छोटे बने हुए हैं, इनके माध्यम से आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये न्यू है, ये ओपन, सेव, पीडीएफ के लिए एक्सपोर्ट करना, प्रिंट, कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, अंडू, रीडू, सर्च, फाइंड, रिप्लेस, स्पेलिंग चेक, डिस्प्ले ग्रेड, डिस्प्ले व्यूज, यहाँ से स्लाइड स्टार्ट करने के लिए है, ये टेबल इंसर्ट करने के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं जो हम अगले टॉपिक में आपको एक एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और इनके बारे में समझाएंगे। अगला जो बार दिख रही है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार या ड्राइंग टूल बार। यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग शेप को, अलग अलग आकृतियों को, उनको फिल कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से इमोजीज हैं या बहुत सारी आकृतियाँ हैं, ये आप ले सकते हैं, स्टार्स ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग टूल बार। क्लियर है? टाइटल बार है, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार और ड्राइंग टूल बार। अब इसके बाद देखते हैं इसमें और आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो ये जगह दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं नेविगेशन पेन। यहाँ पे हम जितनी भी स्लाइड हमारी फाइल में होती हैं वो सारी स्लाइड आपको यहाँ पे दिखती हैं। इसको हम स्लाइड बार भी बोलते हैं या स्लाइड नेविगेशन पेन भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने राइटर में काम किया है, कैल्क में काम किया है, तो राइटर की फाइल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, कैल्क की फाइल को हम सीट बोलते हैं। उसी तरीके से इम्प्रेस की फाइल को हम स्लाइड बोलते हैं। यहाँ पे आप पेज की तरह नई नई स्लाइड भी ले सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे एक स्लाइड दिख रही है, आप यहाँ पे न्यू स्लाइड करने के लिए कंट्रोल M का शॉर्टकट की यूज कर सकते हो या सिंपली न्यू स्लाइड कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल स्लाइड्स भी देख सकते हो और यहीं से इनके पास आ जा सकते हो। अब आप जिस स्लाइड पर क्लिक करेंगे उस स्लाइड से संबंधित आपको उसका प्रीव्यू ये वर्क एरिया में आपको दिख जाएगा। जैसे पहली स्लाइड पे क्लिक किया तो इस तरीके की दिखेगी, दूसरी स्लाइड पे क्लिक किया तो उसका कंटेंट आपको इस जगह पे दिखने लगा। ये हमारा वर्किंग एरिया है। अब आते हैं राइट साइड। यहाँ पे बहुत सारे साइड पेन है, इसको हम साइड पेन बोलते हैं। ये साइड पेन है। साइड पेन में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे एनिमेशन हो गया, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज खोल सकते हो, यहाँ से स्टाइल का खोल सकते हो, यहाँ से गैलरी है, यहाँ से नेविगेशन है, यहाँ से शेप्स ले सकते हो, यहाँ से एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन या मास्टर स्लाइड वगैरह पे आप यहाँ से जा सकते हो। और ये साइड पेन है, आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो और यहाँ से आप वापस इसको खोल भी सकते हो। ओके, अब आखिरी में जो पट्टी आती है यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बार। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने अगर राइटर की क्लास के वीडियो देखे हैं तो ये स्क्रॉल बार है, इससे आप ऊपर नीचे हो पा रहे हो। एक स्क्रॉल बार आपको यहाँ पे बॉटम में मिलती है, इससे आप लेफ्ट राइट हो सकते हो। क्लियर, दो स्क्रॉल बार होती हैं, एक राइट साइड ऑफ द पेज, एक बॉटम साइड ऑफ द पेज। स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे एक पट्टी और दिख रही है, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं, यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ स्लाइड की काउंटिंग आती है कि आपके पेज में, आपकी फाइल में कितनी स्लाइड है वो यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे लैंग्वेज दिखाता है, कौन सी लैंग्वेज है या इस स्लाइड का नाम क्या है ये दिखाता है। और यहाँ पे मेजरमेंट स्केल चलता रहता है, आपका जब माउस यहाँ पे आप राउंड करते हो तो वो किस एंगल से घूम रहा है, ये चीजें आपको यहाँ पे शो होती हैं। और यहाँ पे इसका हाइट एंड विड्थ दिखाई देती है। यहाँ पे ये फाइल सेव है या सेव करनी है तो आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे इसकी लैंग्वेज दिखाई देती है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर कोई और लैंग्वेज में होती है आप इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अगला ऑप्शन है यहाँ से जूम आउट और जूम इन करने का। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप कितना मैक्सिमम जूम इन कर सकते हो। यहाँ पे हम 3000% तक जूम इन कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 3000% तक जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। मिनिमम 5% तक हम जूम आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत याद करने वाला है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम जूम 3000% होता है और मिनिमम जूम 5% तक होता है। तो ये था हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क का ओवरव्यू। अगली क्लास में हम आपको इसके फंक्शन का यूज करना बताएंगे और इसमें स्लाइड बनाना सिखाएंगे, स्लाइड में एनिमेशन कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम आपको अगले टॉपिक में अगली क्लास में बताने जा रहे हैं। इम्प्रेस के बहुत सारे फंक्शंस को सीखने के लिए, बहुत सारे विकल्प को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगली टॉपिक के अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।